इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये सीजी बोर्ड 2004 और सीजी बोर्ड 2025 में सेट बी में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। हमें दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ x e⁻x का मान ज्ञात करना है। ये dx यहाँ पर यानी x के सापेक्ष इस फंक्शन का समाकलन करना है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, माना i बराबर जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसे लिख लेते हैं e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू e⁻x dx। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ऑफ x e⁻x इसका हमको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला नहीं पता है। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, अगर हम लोग x इंटू e⁻x इसको क्या करते हैं किसी एक और चर के रूप में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे पुनः माना x e⁻x को हम लोग u मान लेते हैं। तब हम लोगों के पास हो जाएगा, इसका दोनों पक्ष में क्या करते हैं हम लोग अवकलन कर देते हैं ताकि हम लोग इस dx को भी हटा सके, क्योंकि हम लोग क्या करें x इंटू e⁻x को u से प्रतिस्थापित करें तो dx को भी हमको क्या करना है du के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग माने हैं x इंटू e⁻x बराबर u, इसके दोनों पक्षों में क्या करते हैं का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो d/dx ऑफ x e⁻x और इस तरफ क्या देगा du/dx। अब यहाँ पर हमको इसको अवकलन करना है तो 2 फलन रहते हैं और उसका गुणनफल होता है, तो उसका जो अवकलन का सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम जानते हैं, इसको सबसे पहले इक्वेशन 2 दे देते हैं। जानते हैं अगर हमारे पास क्या है 2 फलन है u और v, और u और v दोनों ही क्या है x के फंक्शन है, तब हम लोग उसका अगर मल्टीप्लिकेशन दिया u इंटू वी और उसका अवकलन करना है तो वो कैसे लिखते हैं, पहले एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन, फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट लेके पहले फंक्शन का अवकलन। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इतने का अवकलन कर लेते हैं और फिर उसको du/dx के बराबर लिख देंगे। तो अतः समीकरण 2 से अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 2 को हम लोग ऐसे ही इसी फॉर्मूला में कर लेते हैं इसका अवकलन। तो ये हमारे पास क्या आएगा, किस साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, पहला फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं यानी x d/dx e⁻x प्लस दूसरे फंक्शन को अब कांस्टेंट लेके पहले फंक्शन का अवकलन कर दिए, बराबर क्या है ये राइट हैंड साइड में जो है उसको लिख देते हैं du/dx। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x कांस्टेंट है, e⁻x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये होता है हमारे पास e⁻x ही आता है प्लस e⁻x dx/dx यानी x का हम लोग अवकलन करें x के सापेक्ष जो कि क्या होगा 1 होगा, बराबर du/dx। मतलब हमारे पास क्या आया है e⁻x प्लस x e⁻x बराबर du/dx। यानी कि अगर हम लोग इसमें से इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड से क्या करें e⁻x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा e⁻x 1 प्लस x बराबर हमारे पास आया du/dx। अगर हम क्या करें इसका तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा यानी इसके बटे में 1 है, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, तो हमारे पास क्या आएगा e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स dx बराबर du। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग यहाँ देखें समीकरण नंबर 1 में तो e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स dx ये क्या है सेम है यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके बराबर हम लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 3 में ये वाला वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इतना पूरा के जगह पे क्या आ जाएगा, सीधा हमारे पास du आ जाएगा समीकरण नंबर 3 से। और उसके अलावा क्या है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर हम लोग एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसको क्या कह रहे थे, u प्रतिस्थापित किए थे, तो वो रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं, i बराबर हमारे पास हो जाएगा du और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर u, जो कि हमारे पास क्या होता है, i बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर u du। और हमको पता है जो सेक स्क्वायर u du है, यानी कि सेक स्क्वायर u का क्या करना है, u के सापेक्ष समाकलन करना है, तो वो हमारे पास आता है tan u। तो i बराबर हो जाएगा हमारे पास tan u a, tan u प्लस एक कांस्टेंट c जो कि समाकलन नियतांक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, i बराबर tan u प्लस एक समाकलन नियतांक। अब हम क्या करते हैं, u क्या माने थे उसको लिख देते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा tan u, जो हम सब्सटीट्यूट किए थे या प्रतिस्थापित किए थे वो क्या था, x इंटू ई टू दी पावर x, तो x इंटू ई टू दी पावर x प्लस एक कांस्टेंट, यानी कि हमारा उत्तर क्या हुआ, उत्तर बराबर जो समाकलन दिया है उसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर x इंटू ई टू दी पावर x बराबर tan x ई टू दी पावर x प्लस c, यही क्या है हमारा आंसर है।